अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। और मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत मज़े में और वेकेशंस को मैं फुली इंजॉय कर रही हूँ। और जी आज हम हैं मरी में, तो रास्ते में ही हमें ये TDCP होटल नज़र आ गया था, तो हमने सोचा कि इसी रास्ते से अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट ज़रूर कर दें और लाइक और शेयर भी करें। तो जी हाँ, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ इस होटल में। दोपहर का टाइम था, रश इतना कम था, लेकिन ये है कि सब लोग ज़्यादातर अंदर थे। तो बस फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि आपने व्यूज़ देख लिया है खूबसूरत सा, तो अभी ड्राइवर कह रहा है कि जल्दी चलें ताकि हम अपने मेन जो पॉइंट है वहाँ पर पहुँच सकें। जी हाँ, पटरेटा पे। तो जनाब ये रास्ते में देखें इतनी खूबसूरत शॉल्स लटक रही थी, तो मेरा दिल बहुत चाहा कि मैं यहाँ से गाड़ी को रुकवा कर ले लूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने एक फ़जूल सा मशवरा दिया कि वापसी में ले। मैं अपनी ज़िंदगी का तरीका बदलने जा रहा हूँ और सच में आइंदा से मैं कभी भी उनकी बात नहीं सुनूंगी, क्योंकि वापसी में अंधेरा हो गया था और ये सब लोग गायब थे। तो जनाब यहाँ पर हम पहुँच गए थे अपने मेन पॉइंट पर। जी हाँ, इट्स अ वेरी पॉपुलर हिल स्टेशन और हिमालयाज़ की रेंज में आती है और 50 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान में है जी। तो ये सबसे हाईएस्ट प्लेस मानी जाती है पंजाब में। एक प्यारे से फूल बेचने वाले लड़के से हमने ये खूबसूरत सा है फूलों का बैंड लिया बर्ज़ा के लिए, जो कि बर्ज़ा ने बहुत कम देर तक पहना और उसके बाद मैंने ज़्यादा देर तक पहना इसको। अयूबिया में पहुँच कर ही आपको अंदाज़ा लगता है कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत और हसीन है। अल्लाह ताला ने इसको हर नेमत से नवाजा हुआ है। जनाब मशरक़ में दरियाए जहलम की बाउंड्री इसको इस अयूबिया के इलाके को जो है एबटाबाद KPK से सेपरेट करती है। और यहाँ पर जो है सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है वो है पटरेटा चेयर लिफ्ट। तो हम अब सीधा उधर ही जा रहे थे ताकि हम टिकट्स वगैरह ले लें। बर्ज़ा को यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें थी जो बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन हमने सोचा कि यहाँ पर टाइम ज़ाया ना करें, क्योंकि हमें पता चला कि लाइंस बहुत ज़्यादा लंबी हैं और आपको तकरीबन 2 घंटे वेट करना पड़ेगा। और जी फाइनली काफ़ी सारा वेट करके और शाम सीढ़ी की जो लाइनें थी इधर उधर से घूम फिर कर फाइनली हम पहुंच गए थे। चेयर लिफ्ट पर बैठना काफ़ी डरावना था फर्स्ट टाइम, लेकिन ये है कि बैठने के बाद बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हमारी रूहें हैं वो जन्नत में उड़ रही हैं। और वाकई ये जन्नत नज़ीर नज़ारा था, बहुत ही खूबसूरत। जी हाँ, यहाँ से आपको ये तकरीबन 7 किलोमीटर की राइड देती है और सारा नीचे का व्यू देखिए, इतना खूबसूरत। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ सब्ज़ार इतने अट्रैक्टिव थे, देख के दिल चाह रहा था कि बस यहीं रह जाएं। तो जनाब मैंने सोचा कि वीडियो तो ज़रूर बनानी चाहिए। फ़ोटोज़ के लिए हमने वहीं पर ही एक कैमरामैन को बोल दिया था जिन्होंने हमारी बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत क्लिक्स ली थी। जनाब स्टार्ट में तो बर्ज़ा को काफ़ी डर लग रहा था जैसे ही हमने स्टार्ट की थी ये राइड, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसको भी मज़ा आने लगा और वो बहुत इंजॉय कर रही थी, क्योंकि आती जाती जो लिफ्ट्स थी वो सब उसको टाटा बाय बाय कर रही थी, तो उसको मज़ा आ रहा था। ये जनाब यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड को डांटा कि ये क्या तरीका है, इस तरह से कोई ग्लासेस लगा कर बैठता है। फिर जी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी बात मानी और वो सीधा ठीक होकर बैठ गए। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा है कि आप थोड़ी रिकॉर्डिंग कर लें और हम अपनी रिकॉर्डिंग करते अपने व्लॉग्स के लिए। तो जनाब अर्ज़ा को ज़बरदस्ती मैंने ये ग्लासेस लगाए थे जो कि थोड़ी देर के बाद वो उतार देती थी, लेकिन बहरहाल हमने बहुत इन्जॉय किया मौसम को। हैरत की बात तो ये है कि यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी फ़ीमेल थी जिनके पास बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, और इवन इन्हीं लिफ्ट्स पर कुछ बच्चे बहुत छोटे थे लेकिन वो खुद अकेले बैठे हुए थे। तो हमें काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन फिर हमने सोचा कि मे भी वो यूज्ड टू हैं इसलिए उनको ज़्यादा डर नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ से चढ़ते हुए तो ये ऊंचाई पर सामने आपको जो पहाड़ नज़र आ रहा है हम उस तरफ जा रहे थे, तो बहुत गुदगुदी भी हो रही थी लेकिन मज़ा भी आ रहा था। लेकिन जब वापस आए तो फिर थोड़ा डर और खौफ थोड़ा कम भी हो गया था और वाकई ऐसे लग रहा था कि इट्स अ वेरी इजी। चेयर लिफ्ट से उतरने के बाद फिर हम यहाँ पर दोबारा वेटिंग की रो में आ गए थे, क्योंकि अब यहाँ से फिर हमें जो हाईएस्ट पॉइंट था वहाँ जाना था और उस पर हमें जाना था केबल कार के थ्रू। तो जनाब 3 केबल कार्स एट अ टाइम आ रही थी, तो यहाँ पर हम आ गए हैं और यहाँ पर तकरीबन 9 पर्सनस को यहाँ पर अकोमोडेट किया जा रहा था एक केबल कार पर।
तो ये काफ़ी सेव और बहुत ही इजी सा ट्रैवल था, जो कि हम आराम से जा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हम बंद बैठे हुए थे तो इतना खौफ भी नहीं लग रहा था और मज़ा भी आ रहा था काफ़ी सारा। तो जी यहाँ से भी व्यूज़ देख रहे थे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और जी यहाँ फाइनली हम पहुँच गए। यहाँ वर्षा को घोड़े देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो वैसे भी पोएम्स में बहुत ही शौक से घोड़ों को देखती है। तो यहाँ पर तो सामने वो लाइव देख रही थी और लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ही इतने सारे घोड़े लाइव देख रही थी, और वो सारे राइड दे रहे थे लोगों को। तो हमने सोचा कि चले हम भी राइड लेंगे एक, लेकिन उससे पहले आ गया था एक शहद वाला, बल्कि बहुत सारे शहद वाले आ और जा रहे थे। तो हमने सोचा कि चले चेक करते हैं। तो जनाब ये गोल्डन कलर का शहद था, जो कि ड्राई फ्रूट्स के दरख्तों से उतारा गया था। और ये जो थोड़ा सा आपको डार्क कलर में नज़र आ रहा है, ये वो बकौल उसके बेर के दरख्त का है। तो जनाब ये बड़ा ही खुशबूदार और बड़ा मज़ेदार था। तो मैंने बर्ज़ा से पूछा, तो बर्ज़ा भी बड़ी एक्साइटेड थी, उसको हमने थोड़ा सा दे दिया खाने के लिए, तो उसको बड़ा मज़ा आया और उसने भी ओके का ग्रीन सिग्नल दे दिया। तो मैंने फिर ख़रीद लिया। हमने सोचा कि चले लेकर चलते हैं, एक बहुत अच्छी चीज़ भी है, हेल्दी चीज़ भी है और बिल्कुल ओरिजिनल होनी चाहिए, इंशाल्लाह होगी भी। तो हमने जी ख़रीद लिया। उसके बाद फिर हमने उसको पेमेंट की, और मुझे लग रहा है कि जो हम यहाँ से रेडीमेड लेते हैं मतलब शॉप से, उससे काफ़ी रीज़नेबल भी थी, और आई होप कि उससे ज़्यादा हेल्दी भी होगी। तो जनाब ये बर्ज़ा उसको पेमेंट दे रही है, क्योंकि बर्ज़ा बहुत एक्साइटेड थी ये चीज़ लेने के लिए फ़र्स्ट टाइम। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। फिर हमने उससे वो ख़रीद ली। उसके बाद काफ़ी सारे लोग आए बेचने के लिए, क्योंकि ये शायद वहाँ पर लोग उतार कर बेचते हैं। तो जनाब ये हो गई हमारी शहद जो हमने वहाँ से ख़रीदी थी जनाब। उसके बाद फिर हमने सोचा कि थोड़ा फ्रेश हो जाएं, और हमने चाय मंगवाई। और बिलीव मी, चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल मज़े की नहीं थी, टेस्ट लेस थी। उन्होंने कहा था कि दूध पत्ती चाय है, लेकिन इसमें दूध कम और पानी ज़्यादा था। तो जनाब सच में चाह रहा था कि ये चाय घोड़ों को ही दे दें लेकिन मेरे हस्बैंड ने कश्मीरी चाय मंगवाई थी, वो बड़ी मज़े की थी, लेकिन प्राइस बहुत हाई थी सबकी। तो जनाब यहाँ पर हमने अपनी राइड स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले मैं और बर्ज़ा इस घोड़े पर, खूबसूरत से वाइट कलर के घोड़े पर सवार हो गए। तो मैंने यहाँ से थोड़ी रिकॉर्डिंग की, लेकिन मुझे बर्ज़ा को संभालना और मोबाइल को संभालना काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा था। फिर जी उसके बाद हमने मोबाइल जो है उनको दे दिया, जो ये हमें राइड दे रहे हैं। उसके बाद हमें जो है बिल्कुल अर्तुगरुल वाली फीलिंग आ रही थी। मुझे लग रहा था कि एक अर्तुगरुल और हलीमा सुल्तान जा रहे हैं। मतलब आजकल जैसे ड्रामा सबके दिमाग पर हावी है, तो इसीलिए हमें भी थोड़ी थोड़ी फीलिंग आई, लेकिन बहुत जल्द हमें एहसास हो गया कि हमें काफ़ी डर लग रहा था, क्योंकि ये आदमी अगर नहीं पकड़ता घोड़ों को तो शायद ये बहुत तेज़ भागते और हम कहीं पर गिरे पड़े हुए होते। फिर जी दूसरों की देखा देखी हमने भी सोचा कुछ तस्वीरें खिंचवा लें, क्योंकि लोग तो बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के पोज लगा कर खिंचवा रहे थे। जब हमने अपने हस्बैंड साहब को कहा तो उन्होंने बहुत ही भद्दी किस्म की तस्वीरें निकाली, जो देखने के काबिल नहीं थी। फिर हम मायूस होकर थोड़ा सा आगे चले, तो यहाँ पर ये एक रेस्टोरेंट था, लोग चिल कर रहे थे और एक बहुत ही बेसुरा सा सिंगर बैठा हुआ था। फिर बाद में जब वहाँ से गुजर कर आ गई तो शायद कोई सुर वाला सिंगर आ गया था। तो हम तो जी आगे आ गए थे, आगे हमें रास्ता वापसी का तय करना था। तो यहाँ से फिर जैसे चढ़ाई पर आ गए थे, तो अब हम वापस जा रहे थे नीचे की तरफ। तो ये एक लास्ट में शॉप थी। यहाँ पर चीज़ें तो बहुत खूबसूरत रखी थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, मतलब हमारी रेंज से बहुत ज़्यादा ऊपर थी। तो चल निकल दोस्त, बेकारी नहीं है अपन, बहुत पैसा है अपने पास। पहले औकात बना, हैसियत बना और फिर आना। बस ये हमने ये ट्रेडिशनल चीज़ें देखी, एंजॉय किया और बाहर आ रहे थे। तो ये 2 एंटीक्स रखे थे, एक तोप थी और 2 हॉर्सेस थे, बड़े ही खूबसूरत थे और बहुत ही प्यारे थे। अगर ये रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते तो मैं ज़रूर लेती। और आपको पता है कि बर्ज़ा को भी हॉर्स बहुत पसंद है, तो ये बर्ज़ा और बर्ज़ा के पापा ऑलरेडी वेट कर रहे थे। जी वापसी में हम दोबारा अपनी रो में आ गए, और जो हमने फ्लावर्स वाला हेयर बैंड लिया था वो काफ़ी उसके फ्लावर्स मुरझा गए थे। तो मैंने सोचा, बल्कि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था अपने निशाने पर कि मैं इस डक के गले में ये निशाना मारती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं। चल यार, कभी कभार ऐसे निशाना चूक भी जाता है। बस जी फिर हम वापस आ गए यहाँ से खूबसूरत नज़ारों को अलविदा करते हुए, और हम आ गए थे यहाँ पर कश्मीर पॉइंट पर।
यहाँ काफ़ी ठंड थी और हमने सोचा कि कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो घूमने फिरने के, उनको भी कवर कर लें, मज़ा आ जाएगा। क्योंकि हमारा यहाँ पर स्टे नहीं था, हमें रात तक एनी हाउ वापस जाना था। एक्चुअली हमें जाना था मॉल रोड, क्योंकि मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, लेकिन हुआ ये कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। वहाँ पर गाड़ियों की इतनी लंबी कतारें थी कि हम शायद दूसरे दिन ही वहाँ पहुँच पाते। तो हम वहाँ से रिटर्न होकर यहाँ कश्मीर पॉइंट पर आ गए थे। यहाँ तो जी बरज़ा की अट्रैक्शन की सारी चीज़ें थी, झूले थे और बच्चे बड़ा ही इंजॉय कर रहे थे। हाँ, वहाँ का खूबसूरत व्यू था, हम भी उसको इंजॉय कर रहे थे और हमने भी काफ़ी सारी क्लिक्स ली। और ये जी एक घोड़ा बना हुआ था जिस पर भी बरज़ा को बहुत डर लग रहा था और उसने बैठने से इनकार कर दिया, काफ़ी रो रही थी। तो मैंने उसके पापा को कहा कि इसको फ्लावर्स वगैरह दिखाएं जो कि बहुत ही खूबसूरत थे, बड़ा ही खूबसूरत व्यू था। और यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ठंड बढ़ रही थी और बरज़ा को बहुत ज़्यादा सर्दी अब लगना स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने उसके पापा को कहा कि जल्दी से हम चलते हैं, असर का टाइम भी हो गया है, नमाज़ भी अदा कर लेते हैं और बरज़ा को मैं चेंज भी करवा दूँगी, क्योंकि अब लॉन के सूट में उसको काफ़ी सारी ठंड लग रही थी। तो हम फिर तेज़ी से मस्जिद ढूंढ रहे थे कि कहाँ है। तो फिर जल्दी हमें पता चल गया, हम वहाँ आ गए। तो हमने नमाज़ अदा की सबसे पहले, उसके बाद मैंने बरज़ा को चेंज करवाया तो वो थोड़ा सुकून में आ गई, क्योंकि इसका ये वाला सूट थोड़ा गर्म था, उससे पहले वाला काफ़ी ठंडा था। तो फिर जी दोबारा से एक आदमी आ गया, वो भी एक टाइप का सिंगर ही था, लेकिन उससे भी बरज़ा को बहुत डर लग रहा था। एक्चुअली बरज़ा को जो बहुत ही लाउड वॉइसेस होती है ना, उससे उसको डर लगता है। तो ये तो बेचारा अपने हिसाब से आया था। जाना था माल रोड और हम पहुंच गए थे हाल रोड। जी हाँ, यहाँ के फ्राइज़ और पकोड़े बड़े ही ज़बरदस्त टेस्टी थे और शायद थोड़ी बहुत ठंड में हमें गरम गरम अच्छे भी लग रहे थे। तो हमने चाय पी के अचानक फिर बंदर वाला आ गया। अब तो बरज़ा को जी मौज लग गई, लेकिन उसको फिर भी डर लग रहा था। और सामने दो प्यारे से क्यूट से बेबीज़ थे, वो उसको बहुत ही प्यार कर रहे थे, अपने पापा के पकोड़े उठा उठा कर उसको खिला रहे थे और ये बेबी उसको बहुत प्यार कर रही थी। और माशाल्लाह से बंदर भी बड़ा ज़बरदस्त था कि वो बिल्कुल भी चिढ़ नहीं रहा था, खामोशी से खा रहा था, शायद कुछ ज़्यादा ही भूखा था। तेरे बाप की शादी। और बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था, वो उसको मुसलसल खिलाते जा रहे थे, हम भी देखकर एंजॉय कर रहे थे। बस जी फिर थे हम रवाना वापस घर की तरफ। तो ये देखिए पहाड़ों पर कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये घर, और लाइटिंग का सिस्टम भी बड़ा अच्छा है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।